हेलो फ्रेंड्स, मेरी यानी प्रगति की वीडियो कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आप सीखते हैं प्रगति के साथ हाउ टू ऑपरेट गतिशक्ति गुजरात। हम जानते हैं कि पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर केवल शेप फाइल्स ही अपलोड होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज के वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह QGIS सॉफ्टवेयर के उपयोग से AutoCAD DWG फाइल्स को GIS फाइल्स में कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए पहले QGIS से DWG फाइल को शेप फाइल में बदलेंगे और फिर उसको वेक्टर बेंडर के प्रयोग से मैप पर सुपर इम्पोज करेंगे। QGIS एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। सबसे पहले QGIS सॉफ्टवेयर ओपन करके उसके वेब टूल पर जाकर क्विक मैप सर्विस का ऑप्शन क्लिक करके गूगल सैटेलाइट को ऑन करते हैं और प्रोजेक्शन के ऑप्शन को GCS प्रोजेक्शन, जिसकी अथॉरिटी ID EPSG 4326 है, पर सिलेक्ट करते हैं। अब हम टूल बार के प्रोजेक्ट ऑप्शन में जाकर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के अंदर इंपोर्ट लेयर्स फ्रॉम DWG/DXF को क्लिक करेंगे और खुलने वाले डायलॉग बॉक्स में एक टारगेट फाइल सेट करेंगे जो कि *.gpkg फाइल बनेगी। इसके बाद हम प्रोजेक्शन फिर चेक करेंगे कि वो GCS प्रोजेक्शन ही हो। अब हम इस बॉक्स में इंपोर्ट का बटन दबाकर वांछित AutoCAD फाइल को इंपोर्ट करेंगे। AutoCAD फाइल्स की लेयर्स की संख्या के अनुसार ये इंपोर्ट थोड़ा समय ले सकता है। लेयर्स इंपोर्ट होने के बाद सिलेक्ट ऑल का बटन दबाकर इसी बॉक्स में हम एक ग्रुप बनाएंगे। उदाहरण के लिए यहाँ हम इस ग्रुप को टेस्ट का नाम देते हैं। अब जब हम ओके करेंगे तो गूगल सैटेलाइट का बटन ऑफ करने के साथ इंपोर्ट हुई AutoCAD फाइल अपनी सभी लेयर्स के साथ स्क्रीन पैनल पर दिखाई देने लगेगी। अब खास ध्यान देने वाली बात है, फाइल के बाएं गूगल सैटेलाइट वाले टैब के नीचे दिख रहे टेस्ट टैब, जो कि हमारे द्वारा बनाया गया ग्रुप है, को एक्सपैंड करने पर ओपन हुई लेयर्स को हम एक एक करके ऑफ करेंगे, जिससे हमें दाएं दिख रही मुख्य AutoCAD फाइल की बाउंड्री वाली लेयर का पता चल जाए। यहाँ हमें पता चलता है कि VSA वाली लेयर बाउंड्री लेयर है। अब उसको एक्सपैंड करते हैं तो पॉलीलाइंस का ऑप्शन मिलता है, जिसको सिलेक्ट करके हम राइट क्लिक द्वारा एक्सपोर्ट के ऑप्शन में सेव फीचर्स एज को क्लिक करते हैं तो सेव वेक्टर लेयर एज के नाम से एक नया डायलॉग बॉक्स खुलता है। इस बॉक्स में फॉर्मेट के लिए हम ESRI शेप फाइल चुनेंगे और फाइल नेम की जगह पर हम उसी जगह का नाम फिल करेंगे जहाँ की ये AutoCAD फाइल है। इसके बाद हम सेव को क्लिक करेंगे। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि प्रोजेक्शन का ऑप्शन GCS प्रोजेक्शन पर है या नहीं, क्योंकि गतिशक्ति पोर्टल अपलोड करने के लिए यही प्रोजेक्शन मान्य होगा। अब ओके का बटन दबाने के साथ ये लेयर आपके डिजायर्ड पाथ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब हम इस फाइल को बाईं ओर के टेस्ट की लेयर्स ग्रुप से अलग करते हैं और इसके अलावा सारी लेयर्स को ऑफ कर देते हैं। इस तरह से हम AutoCAD DWG फाइल्स को GIS फाइल्स में कन्वर्ट करने के आज के टॉपिक का पहला पार्ट पूरा करते हैं, क्योंकि हमारी AutoCAD DWG फाइल अब शेप फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम सीखेंगे कि वेक्टर ब्लेंडर की सहायता से इस शेप फाइल को किस तरह मास्टर लेयर पर सुपर इम्पोज किया जाए। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि हमें मिली अनडिफाइंड प्रोजेक्शन वाली AutoCAD फाइल को हम शेप फाइल में कन्वर्ट करके GCS प्रोजेक्शन वाली डिफाइंड फाइल गतिशक्ति गुजरात पोर्टल में अपलोड योग्य फाइल बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले जिस लोकेशन की शेप फाइल अब हमारे पास है, उस लोकेशन को हम गूगल मैप में फाइंड करेंगे। हमें गूगल मैप में खाखारेची गांव की लोकेशन मिल गई है। उसको राइट क्लिक करके उसके कोऑर्डिनेट यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कॉपी करके
QIGS सॉफ्टवेयर के नीचे बाएं तरफ एंटर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले बॉक्स में पेस्ट करना है। ध्यान रहे कि इसके लिए हमारे QIGS सॉफ्टवेयर में लैट लॉन टूल का प्लगइन होना जरूरी है। कोऑर्डिनेट्स एंटर करने पर अब QIGS की स्क्रीन पर खाखारेची गांव की एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी। अब हम अपनी बनाई शेप फाइल की लेयर को ऑन करके जूम टू लेयर करते हैं और फिर शेप फाइल और मैप पर एग्जैक्ट लोकेशन के फीचर्स को मैच करते हैं। जैसे इस उदाहरण में ये कैनाल फीचर यहाँ मैच कर रहे हैं। अब हम प्लगइन में जाकर वेक्टर बेंडर का प्रयोग करते हैं और अगर आपके पास ये प्लगइन नहीं है तो ये इंस्टॉल करानी होगी। टूल बार में वॉकी टॉकी जैसे सिंबल वाले वेक्टर बेंडर को सिलेक्ट करने पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हम इसमें लेयर टू बेंड में कन्वर्ट की गई शेप फाइल और पेयर्स लेयर में वेक्टर बेंडर को सिलेक्ट करके स्टार्ट एडिटिंग को क्लिक करते हैं। ये ध्यान रहे कि एडिट के समय बाईं तरफ शेप फाइल की लेयर सिलेक्ट रहे। अब टूल बार के ऐड लाइन फीचर को सिलेक्ट करके शेप फाइल और एग्जैक्ट लोकेशन के मैच्ड फीचर के पॉइंट्स पर क्लिक करने के बाद मैप पर जूम करके उन पॉइंट्स को वेक्टर बेंडर डायलॉग बॉक्स द्वारा रन करते हैं। इस तरह विभिन्न डिपार्टमेंट्स की शेप फाइल्स को मैप के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट और फीचर टू फीचर ध्यान पूर्वक मैच करके हम उन्हें डिफाइंड और ऑथेंटिकेट कर लेते हैं। उसके बाद ये शेप फाइल गति शक्ति पोर्टल में कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स में लेयर के रूप में अपलोड की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आपने आज ये समझा और जाना कि किस तरह ऑटोकैड DWG फाइल्स को हम शेप फाइल में बदलकर उन्हें मास्टर लेयर के साथ सुपर इम्पोज करके गति शक्ति पोर्टल में अपलोड करने योग्य बनाते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद और नमस्कार।